आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल नए वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। आज के लिए आंगनवाड़ी के संबंध में जो खबर निकल के सामने आ रही है, आप लोगों को हमेशा से ये सुनने को मिलता है कि आंगनवाड़ी केंद्र को नजदीकी सरकारी विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पहले से सरकारी विद्यालय में कुछ आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं और सरकारी विद्यालय में पहले से ही जगह की कमी है, काफी ज्यादा परेशानी वहाँ के प्रिंसिपल्स को होती है। अब इसके संबंध में मुजफ्फरपुर जिले से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति के लिए भवन बनाने के लिए एनओसी पास नहीं हो पा रहा है। जब शुरुआत में विभागीय प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, भवन बनाने के लिए काम शुरू नहीं हो पा रहा है, तो एक्चुअल में 8-10 लाख रुपए की लागत से भवन कैसे बनेगा, किस प्रकार आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र या मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा, इसको लेकर काफी ज्यादा समस्या व्याप्त है। चलिए डिटेल में आगे खबर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप लोग पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं कि जो केंद्र किराया के मकान में चलता है वहाँ पर सरकार का किराया नहीं लगे और व्यवस्था अच्छी हो, उनको नज़दीक के प्राथमिक या सरकारी विद्यालय में जो स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन स्कूल में पहले से हालात जो है काफ़ी कमज़ोर है, उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि स्कूल में भी जगह की कमी है। उसमें भी आंगनबाड़ी केंद्र ले जाकर चलाना, उसके लिए एक अलग रूम की व्यवस्था करना, किचन की व्यवस्था, शौचालय, पानी की व्यवस्था, बच्चों के खेलने की व्यवस्था काफ़ी दिक्कत है। इसलिए विभाग ने पिछले कई महीनों से ये प्रयास किया जा रहा है विभाग के द्वारा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जो किराए में चल रहे उनके लिए भवन बना दिए जाए। और भवन बनाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है कि एनओसी पास कराया जाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जो उस ब्लॉक के सीईओ देते हैं, जिसके आधार पर ये मालूम चलता है कि इस भूमि पर कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर भवन बनाया जा सके। लेकिन एनओसी नहीं मिल पा रही है। मुजफ्फरपुर जिले की मैं खबर आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन चिन्हित पर नहीं मिला एनओसी। पूरी खबर देखिएगा। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं होने से तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं। सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपना भवन बनाने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीईओ को जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। जमीन चिन्हित कर मुख्यालय को भेज दी गई, लेकिन एनओसी लटकाने के कारण भवन निर्माण अब तक नहीं हो पा रहा है। अंचलाधिकारी ने 193 भूमि का एनओसी लटकाए रखा, जबकि मनरेगा के प्रोग्राम ऑफिसर ने भी 55 भूमि का एनओसी नहीं दिया। देखिए, एनओसी तभी मिलती है जब उस भूमि पर विभाग को, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। एनओसी का मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब ऑब्जेक्शन नहीं है तभी सरकार वहां पर अपनी पूंजी लगाती है और कोई भी काम कराती है, लेकिन एनओसी ही नहीं मिल पा रही है। लिखा गया इस कारण आवंटन के बावजूद भी आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण नहीं हो सका है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने मामला संज्ञान में आने पर इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने आईसीडीएस की डीपीओ चांदनी सिंह को संबंधित सीईओ और पीओ से समन्वय बनाकर शीघ्र एनओसी लेने का आदेश दिया है। एनओसी मिल जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद प्रोसेस में आने के बाद उसके लिए बजट पारित होता है। आईसीडीएस विभाग 2-3 लाख रुपए मिलाता है, मनरेगा विभाग मिलाता है। कुल मिलाकर 7-8-10 लाख रुपए में जो है वो भवन बनना शुरू होता है। उसका टेंडर दिया जाता है, तब जाकर कुछ महीनों और कुछ वर्षों के बाद जो है वो केंद्र सेविका को सौंपा जाता है। और ये बात सही है, जहाँ पर केंद्र बन रहा है मजबूती से, अगर टेंडर सही आदमी को दिया गया है तो वो आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। इससे लाभार्थियों को और बच्चों को बहुत फायदा भी हो रहा है। उम्मीद करूंगा सभी जगह ऐसा केंद्र जल्दी जल्दी बने और मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बने, ताकि सेविकाओं और लाभार्थियों बच्चों को भी फायदा हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।